नमस्कार मु सत्यनारायण बेहेरा आपण मानकु एसएन बेहेरा ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु यही चैनल रे आपण माने पुराणर गुप्त तथ्य उपर जानिबा को पाइबे। तेणुक चैनल को जदि आपण माने नुआ देखुछन ताले सब्सक्राइब करबा भूलंतु नहीं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु जहाद्वारा मु जतबे वीडियो अपलोड करबी तार सर्वप्रथम सूचना आपण पाखरे पहुँचे। प्रिय दर्शक बंधु चलंतु आलोचना करबा रुद्रकाली ओषा वा दंडयात्रा किपरि आरंभ होला। सत्ययुग कालर कथा। देववर ब्रह्मांकर 5 पुत्र, इंद्रदेवंकर 5 पुत्र और कुबेरंकर 3 पुत्र, यही 13 जन देवपुत्र देवगुरु बृहस्पति ठारू विद्या शिक्षा शेष करी गुरुकूल बा गुरु दक्षिणा दे फेरुथांती। यही समय अधबाटी देखिले कतृ महामुनि पितृलोक को जलदान करुथिले। यह देखि से 13 जन बालक देवपुत्र कतृ महाऋषि कर उपरकू हाड़ पाउंस नहीं फोपाड़ी देले एवं लुचिक देखिले। ऋषिंकर तर्पण पर देखिले निज शरीर में हाड़ पाउंस पड़ी। से क्रोधरे अभिशाप देले जे यही कुकर्म करिछि ताकू कुष्ठ महाव्याधि हो। ऋषि वाक्य की अनथ्या हेब संगे संगे से 13 जन देवपुत्र को कुष्ठ व्याधि है। यापर से माने निज गृह को फेरी निज पितामाता को कहले। यह शुणी यह देखि ब्रह्मा इंद्र कुबेर दुखरे जाई ऋषि को बहुत अनुरोध कले। यापर कतृ महामुनि कहिले मोर अभिशाप केबे हेले विफल हेब नाही। अकर्मरे कर्मदाता हेउचंदी प्रभु छुड़पाणी। सही महादेव पाखकू जाई निजर दुख जणाइले से चाहिए सब ठीक हो जिवो। यापर ब्रह्मा इंद्र कुबेर तांको 13 पुत्र को धरी ईश्वर पाखकू गले। कैलासपुर रे पहुँची महादेव चरण रे दुख जणाइले। सब कथा शुणिला परे महादेव कहिले यही 13 जन बालक को मो पाखरे छाड़ी तुम्बे जाओ। सेमानंकर व्याधि भल हेले मुनिजे सेमान को पठाई देवी। यह शुणी देववर ब्रह्मा इंद्र कुबेर प्रणाम करी चलीगले। यापर महादेव आदिशक्ति माँ कहिथिबा अनुसार यही 13 जन देवपुत्र को धरी कामना दंड बा रुद्रकाली यात्रा ओषा आरंभ कले। यही ओषा नियम हैला अकटा अबटा खाइबा घरे रहिबा नहीं कि घरे शोइबा नहीं, मैथुन को त्याग करिबा, उजागर रहिबा, गोकुल धुआं देबा। एहीपरि 16 प्रकार दंड पालन करिवे यथा आहार उजागर गृहदंड मैथुन त्याग पादगामी श्वसनवासी धूलिदंड जल व अग्निदंड अग्नि परीक्षा गृहत्याग दंड नाच दंड पाकदंड अंगबली दंड मेरुदंड शुद्धिक्रिया दंड कूलभोजी दंड। एहीपरि 13 दिन रुद्रकाली ओषा करिवे। रुद्र हेउचंदी स्वयं महादेव, काली हेउचंदी माता पार्वती। यथा नियम ओ विधि रे शेष 13 दिन रुद्रकाली यात्रा आरंभ हैला। एहीपरि ओषारे जेपरि नियम थिला से नियम अनुसार देवपुत्र 13 जन ओषा पालन कले। एहीपरि 11 दिन बीतीगला। ठीक 12 दिन ओषारे 13 जन पुत्र निद्रा गले। यह देखि महादेव क्रोध होई निजर त्रिशूल उठाइले, किंतु देवी माँ पार्वती महादेव को बारण कले। हे प्राणनाथ, एमाने बालुत शिशु शारीरिक श्रमदंड सह्य न करि पारि निद्रा गले, सेमानंकु क्षमा कर। यापर देवी गौरी ध्यान रे बसिले। तांको शरीररू जोग बल रे गोटे बेत जात कले। सेई बेत को गौरी बेत बोली कहगला। गौरी श्रीअंगरू जात होइथिबा से गौरी बेतंकु द्वारा देवी निद्रित थिबा 13 जन देवपुत्र को प्रहार कले, जाफल तांकर सर्वव्याधि निवारण हैला। यापर महाकाली पार्वती कहिले, हे भक्त माने तुमर व्याधि संपूर्ण भावे दूर हैला, किंतु तुमे अभिशाप मुक्त होई पारिल नाही। तेणु तुमे 13 जन मर्त्य रे ऋषिपुत्र होई जन्म ग्रहण करिवो।
ସେଇ 13 ଜଣ ଦେବପୁତ୍ର ଥିଲେ ମାରିଚି, ପୁଲସ୍ଥ, କୃତ, ଅଙ୍ଗିରା, ଜୟନ୍ତ, ପାକଶସ୍ତି, ସୁବସ୍ତ, ସୁରସେନ, ଗାନ୍ଧର୍ବସେନ, ନଳ, କୁବେର, ମଣିଭଦ୍ର। ଏମାନେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଋଷିପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା, ଗୌତମ, ଶକ୍ତି, ଭୃଙ୍ଗୁ, ଆତ୍ରଶେକ, ଆସମିକ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଭୟ, ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ, ଗର୍ଗ, ନର। ଏହାପରେ ପୁଣି ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶବର, ସୌରା, ପାଣ, ହାଡ଼ି, ବାଉରୀ, ଡମ୍ବ, କେଳା, କୈବର୍ତ୍ତ, ରଜକ, ମୁଣ୍ଡା, କନ୍ଧ। ଏପରି ପୁଣି ସେଇମାନେ 13 ଭୁକ୍ତା ହୋଇ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଓଷା କଲେ, ଯଥା ଚଢ଼େୟା। ଏହି ଚଢ଼େୟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗନ୍ଧର୍ବସେନ। ତାପରେ ଚହଟା, ହେମା, ଜେମା, ରାଜା, ରଣା, ଆନନ୍ଦ, ମଙ୍ଗୁଳୁ, ହନୁ, ବାନା, ଧନୁ, ରଘୁ, କାଳୁ। ଏହି 13 ଜଣ ମହାବିକଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର 13 ଦିନ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଓଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେହି ନିୟମ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଓଷା କରି ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ ଖୁସିରେ ସବୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି 13 ଭୁକ୍ତା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେ ଦେବ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଜାଗର ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ନରଦେହରେ କିପରି ଆମେ ଉଜାଗର ରହିବୁ? ଏହା ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କଳା ନାଟ୍ୟ ହିସାବରେ ଖେଳ, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦନାରେ ରାତ୍ର ଅନିଦ୍ରାରେ ଅତିବାହିତ କର। ଏହା କହି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ବୀଣାକାର ଓ କାଉରାଣୀ ହୋଇ ସେହି 13 ଋଷିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ବା ଦଣ୍ଡ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଓଷା ଯାତ୍ରା କଲେ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡରେ ନାଚ ଗୀତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଶାପ ବିମୋଚନ ହୋଇ ଯେଝା ଠାବକୁ ଗମନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଏହା କାମନାଦଣ୍ଡା ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେଥିରୁ କିଛି କହିଲି। ଏଥିରେ ଯଦି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପୁରାଣର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।